पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के बाद जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जिला प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। हालिया आपदा के दौरान बंद हुए मुख्य और संपर्क मार्गों को प्रशासन ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर 24 घंटे के भीतर सुचारू करा दिया। अब प्रशासन का अगला लक्ष्य शहर की जर्जर और गड्ढों से भरी सड़कों को सुरक्षित बनाना है। एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर पालिका के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए। सभी विभाग अपने अपने अधिकार क्षेत्र की सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर गड्ढा मुक्त करें। फिलहाल बरसात को देखते हुए अस्थायी मरम्मत कर गड्ढों को भरा जाएगा, जबकि बारिश समाप्त होने के बाद स्थायी पुनर्निर्माण कराया जाएगा। राहुल आनंद ने बताया कि हाल की भारी बारिश के दौरान मसूरी देहरादून मार्ग सहित कई संपर्क मार्गों पर भारी भूस्खलन हुआ था। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाकर यातायात को 22 से 24 घंटे के भीतर बहाल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है। सरोवर नगरी और उसके आसपास समेत नैनीताल जनपद में मौसम विभाग ने 30 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश देते हुए आम जनमानस से निवेदन किया है। बरसात के समय नदी नाले देखिए, सड़कों के हाल तो खैर बदहाल है ही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो एनएच की रोड है, पीडब्ल्यूडी की रोड है, अभी हाल में ही कुछ रोड बनी थी, परंतु वो हमने उस समय भी ये मुद्दा उठाया था कि उसकी जो गुणवत्ता सही नहीं थी, परंतु उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और उसमें आपने देख ही लिया 6 महीने बाद जो मोतीलाल नेहरू मार्ग था उसमें तो कैसे नालियां बन गई थी, और अब वर्षा के कारण उसमें आप देख लीजिए उसकी क्या हालत है। सवाई होटल से लेकर गांधी चौक तक उसकी क्या दुर्दशा है। और इधर भी आप देख लीजिए जो लाइब्रेरी से किंगरेट को नीचे रोड जा रही है, उस पे भी आप देखिए किस प्रकार से जो बीच में से नालियां बन गई हैं, तो वो उसकी गुणवत्ता को दर्शाती है। किंगरेट से लेकर और पिक्चर पैलेस तक का भी आप मार्ग देख लीजिए, उसमें भी कितने गड्ढे पड़े हुए हैं। तो ये पीडब्ल्यूडी की गुणवत्ता पे प्रश्न चिन्ह है कि उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया है। दूसरी ओर मलबा है, जो मलबे की बात है, मलबा लोग काम करते हैं और वो नीचे पहाड़ से नीचे मलबा फेंक देते हैं, क्योंकि कहीं डंपिंग जोन जो है हमारे शहर में है भी नहीं। और ये मुद्दा हर बार आता है और हर बार ये मुद्दा जो है यहीं पर भाषणबाजी में ही रह जाता है। और अगर कहीं डंपिंग जोन हो तो लोग जाकर वहां पर मलबा फेंके, परंतु नगर पालिका द्वारा भी यही बता दिया जाता है कि जी हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, परंतु किया कुछ नहीं जा रहा उसमें। क्योंकि अगर मान लो कहीं काम चल रहा है तो ये हमारे जो नगर पालिका के वर्क एजेंट है, इनको वहां जाना चाहिए और उनको एक लेटर देना चाहिए कि जी आपका जो यहाँ मलबा होगा वो मलबा आप खुद यहाँ से फेंकेंगे, नहीं तो आपका चालान किया जाएगा। परंतु ऐसा किसी को कोई डर नहीं है, लोग काम करते हैं और मलबा पहाड़ से नीचे फेंक जाते हैं। ये तो चलो प्राइवेट लोगों की बात हुई। आप सरकारी भी देख लीजिए, जो मलबा आज हटाया जा रहा है तो क्या वो कहीं गाड़ियों में भर के कहीं फेंका जा रहा है? आपने देखा है कहीं कहीं पिकअप है कोई जो ले जा रही है उस मलबे को? अभी अभी एक वीडियो वायरल हुई है जो कि माड़ी रोड पे मलबा फेंका जा रहा है, वो भी जेसीबी सड़क पहाड़ से नीचे फेंक रही है, तो मलबा कहाँ जाएगा? वो घूम फिर के वहीं जाएगा, वो नीचे सड़कों पे आएगा और किसी के घर में घुसेगा। तो सरकार भी ऐसे कर रही है और जो प्राइवेट लोग हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। देखिए, इसमें जो नगर पालिका में पूर्व में एक अपनी टीम रहती थी, जिसमें हमारे 2-3 कर्मचारी रहते थे, निर्माण सामग्री रहती थी और उसके साथ में जो है एक वाहन रहता था। उसको ये जो व्यवस्था है विगत कई सालों से व्यवस्था जो है समाप्त कर दी गई थी। कल इस संबंध में अध्यक्ष महोदया द्वारा जो है निर्माण अनुभाग की बैठक ली गई थी और उसमें यही निर्णय लिया गया था कि पूर्व व्यवस्था के अनुसार जो है नगर पालिका स्वयं अपने माध्यम से, क्योंकि जो बहुत छोटे गड्ढे होते हैं उनको एक साथ क्लब करके जो है निविदा आमंत्रित की जाती थी, जिस कारण से जो है उनको भरने में देरी होती थी और लोगों को, जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता था। तो इसी के लिए हम जो है अपने ही कर्मचारियों के माध्यम से जहां जहां पर बारिश में या अदरवाइज भी जो गड्ढे हो जाते हैं उनको भरने के लिए नगर पालिका अपने कर्मचारियों के माध्यम से आने वाले दिनों में कार्य करेगी। इसमें हमारे जो अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के घर पर ही मलबा आ गया था और उस कारण से उनको वहां से शिफ्ट भी कराना पड़ गया था, तब ये चीज उजागर हुई थी और उस टाइम पे हमारे द्वारा जो है जो संबंधित व्यक्ति थे उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों द्वारा जो है नाले के अपस्ट्रीम में जो है निर्माण कार्य किया जा रहा है और वेस्ट को डंप किया जा रहा है। उन दोनों व्यक्तियों को जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक उनका कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और जैसे ही समय अवधि, जो निर्धारित समय अवधि 7 दिन की थी, वो समाप्त होती है तो जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो इन सब व्यक्तियों के विरुद्ध की जाएगी। बिल्कुल, जैसे ही नुकसान हुआ था, जैसे कल भी कुछ भूस्खलन की घटनाएं हुई, लेकिन त्वरित कार्रवाई जो है पीडब्ल्यूडी की टीम के द्वारा करके रोड को दुरुस्त कर दिया गया और हमारी रोड कल भी पूरे दिन और रात जो है लगभग खुली हुई थी
और आज भी हमारी सारी जो संपर्क मार्ग है मसूरी की सारी चालू है। इवन किमाड़ी वाली जो मार्ग है उस पर भी कुछ घटनाएं हुई थी, लेकिन उसको भी तत्काल दुरुस्त कर दिया गया था और उस पर भी ट्रैफिक अभी चल रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, लेकिन उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ कॉन्क्रीट नहीं कहा गया है कि ये बिल्कुल ही अनसेफ है। उसको जियोलॉजिकल टीम जो शासन स्तर पे देख रही है। फिलहाल अभी हमारी सभी संपर्क मार्ग खुली हुई है और या सावधानी के तौर पे लोग आराम से आ जा सकते हैं। बिल्कुल इस पे भी कार्रवाई रही, जैसे ये दो डिपार्टमेंटों के बीच में आपसी समन्वय के जो मिसकम्युनिकेशन है उसका एक रिजल्ट है। तो हम दोनों डिपार्टमेंटों को साथ बिठा करके इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ताकि इससे यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। और जो ठेकेदार संबंधित है उन पे भी कोई एक्शन? अब बिल्कुल उसके जो संबंधित ठेकेदार जिसने ये गलती की होगी, जो कि मलबा डालने के लिए जो स्थान है वो निर्धारित होता है, कोई कहीं भी मलबा नहीं डाल सकता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो की जाएगी।